हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग टर्म को कंटिन्यू किया था और फर्दर आज के क्लास में भी हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने अकाउंटिंग टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मज़ेदार एंड हॉट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आज है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए मैं बताता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, मैंने फ्रेंड्स आज का जो क्लास है इसको मैंने डेबिट और क्रेडिट को सेपरेट ना करके मैंने आज सोचा है कि आज एक ही क्लास में इन दोनों चीज़ को सम अप कर दूं ताकि आपका समय बच पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डेबिट और क्रेडिट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि हम लोग डेबिट वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं और क्रेडिट वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं ये डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक टर्म है डेबिटो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डेबिटो है, ठीक है, जो हमारा डेबिट जो शब्द है ये उठ के आया है, कहाँ से आया है, ये शब्द जो बनता है वो बनता है डेबिटो से। ठीक है फ्रेंड, और ये जो डेबिटो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन बोले तो फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये डेबिटो से फर्दर किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं डेबिट के नाम। ठीक है, और इन शॉर्ट हम लोग इसको डी आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? डी आर से। किससे? डी आर से। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि डेबिट कहाँ से आया। डेबिट आया डेबिटो शब्द से। ठीक है, और डेबिटो के बाद हम लोग उसको डेबिट बोलते हैं और इन शॉर्ट हम लोग उसको डी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जस्ट वैसे ही क्रेडिट जो है, क्रेडिट जो है ये भी लैटिन वर्ड ही है, ये भी एक लैटिन वर्ड ही है। ठीक है, और ये जो उठ के आया है यानी ये जो बना है वो बना है क्रेडिटो से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्रेडिटो से। ठीक है, जिसको हम लोग क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, और इन शॉर्ट हम लोग इसको सी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये शब्द समझ में आ रहे होंगे क्या हो रहा है। जो डेबिट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया और क्रेडिट वर्ड जो है वो भी लैटिन वर्ड से उठ के आया है। ठीक है, डेबिटो को हम डेबिट से डिनोट करते हैं और इन शॉर्ट हम लोग डेबिट लिखते हैं, और क्रेडिटो जो है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं और सी आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो बात कि ये शब्द जो है ये कहाँ से है। ठीक है, अब देखिए मैं इस चीज़ को मैं लिखवाऊँ, एक एक करके मैं आपको लिखवाता हूँ ये होता क्या है। और देखिए आपसे अगर कोई पूछता है कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो आप केवल वही बोलेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डेबिट मीन्स दिस एंड क्रेडिट मीन्स दिस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो इसलिए फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि डेबिट का मतलब हर जगह अलग अलग होता है, क्रेडिट का मतलब हर जगह अलग अलग होता है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि हम डेबिट वर्ड कहाँ यूज कर रहे हैं और क्रेडिट वर्ड यूज कहाँ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले देखते हैं डेबिट और फिर क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए डेबिट, पहले हम डेबिट की बात करते हैं फिर क्रेडिट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसमें हम लिख लेते हैं हमेशा की तरह, इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या हुआ? हाँ ठीक है, पहले हम इसमें लिख लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी टी टी शेप फॉर्मेट is called डेबिट।
ठीक है फ्रेंड, देखिए एनी टी शेप फॉर्मेट, यानी कोई टी शेप फॉर्मेट है, वहाँ का जो लेफ्ट पार्ट होता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको हम डेबिट से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है, आ गई होगी, सॉरी आ गई होगी आपको। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। पहले मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पहले लिख लेते हैं इस चीज़ को। राइट हैंड साइड ऑफ एनी एनी टी शेप फॉर्मेट, एनी टी शेप फॉर्मेट, any t-shape format where, या is called, मैं लिख देता हूँ, is called credit। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो राइट पार्ट होता है यानी ये वाला, इसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। टी शेप फॉर्मेट का जो राइट पोर्शन होता है, जो राइट पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मैं आपको दोबारा से दिखाऊं। डेबिट, डेबिट में मैंने ये लिखवाया कि टी शेप फॉर्मेट का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको हम डेबिट कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट के लिए मैंने बताया जो टी शेप फॉर्मेट का राइट हैंड साइड होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो बहुत थोड़ा सा छोटा रखते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डेबिट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में आप उसको ये रिप्लाई करेंगे कि टी शेप फॉर्मेट का जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको डेबिट कहते हैं। ठीक है, और टी शेप फॉर्मेट का जो राइट पार्ट होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे कंटेंट को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके आगे, ताकि आप लोगों का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी की प्रिपरेशन में हम लोग भी लगे हुए हैं और काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप विद अस। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।